ए बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग्स। अब देखो एक मास है m जिसको एक नहीं दो स्ट्रिंग से बांधा गया है कुछ इस तरीके से। विद द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर फाइंड द टेंशंस इन द स्ट्रिंग। दोनों स्ट्रिंग में अलग अलग कुछ टेंशन होगा। दोनों स्ट्रिंग का लेंथ पता नहीं है, हो सकता है बराबर हो सकता है बराबर ना हो। अगर बराबर होता तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता, एंड अगर बराबर होता तो क्या होता, कुछ ये ट्रायंगल जो बनता है यहाँ पर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है इस तरह से होता ना। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता, यह लाइन बराबर है, दैट मींस ये एंगल और ये एंगल बराबर है, दैट मींस दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू दिस एंगल, ऐसा सब कुछ होता। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, दोनों स्ट्रिंग का लेंथ अलग अलग है। चलो अब हमें समझ में आ गया कि स्ट्रिंग का लेंथ अलग अलग है, तो हमें इसको सॉल्व करना होगा। कुछ भी नहीं पता है, फ्री बॉडी डायग्राम, सिर्फ और सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ये हमारा मास है, मास के ऊपर एक तो mg नीचे की तरफ काम कर रहा है ना, इस डायरेक्शन में mg फोर्स काम कर रहा है। टेंशन इन द फर्स्ट स्ट्रिंग कुछ इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, एंड टेंशन इन द सेकेंड स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो नीचे की तरफ हम लोग का फोर्स है m इंटू जी, इस तरफ क्या है T1, एंड इस तरफ है T2। चलो मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को भी थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं। यूं, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। अब मैं देखो रिसॉल्व करता हूं दोनों फोर्सेस को। T1 का दो कंपोनेंट होगा, है ना, ये एंगल अगर दिया हुआ है, दो कंपोनेंट होगा T1 का, एक इस डायरेक्शन में होगा और एक किस डायरेक्शन में होगा, वर्टिकली अपवर्ड्स डायरेक्शन। सिमिलरली T2 का भी होगा। T2 को मैं येलो कलर से मार्क करता हूं ताकि अलग से दिखे, या यस, T2 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड लिखते हैं दोनों का। T2 का यह कंपोनेंट, ये एंगल हम लोग की थी बीटा, तो T2 cos बीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में T2 sin बीटा। एंड T1 की बात करें तो ये क्या है, T1 cos अल्फा, ये एंगल अल्फा है, T1 cos अल्फा, एंड ऊपर की तरफ T1 sin अल्फा। ठीक है, अब देखो इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट हो रहा है क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट हो रहा है, नहीं, इसमें तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, बंधा हुआ है, स्थिर पड़ा हुआ है, जहां पे था वहीं है। ना हॉरिजॉन्टल में कोई मूवमेंट है, ना वर्टिकल में कोई मूवमेंट है। तो हॉरिजॉन्टल में कोई मूवमेंट नहीं है का मतलब ये फोर्स एंड ये फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं, बैलेंस आउट कर रहे हैं, यानी कि T2 cos बीटा इज इक्वल टू T1 cos अल्फा। यहां से हम लोग को T2 मिल गया, T1 के टर्म्स में क्या मिला, T1 cos अल्फा डिवाइड बाय cos बीटा। ये एक वैल्यू हमें मिल गई है। अभी T1 की वैल्यू हमें नहीं पता है, T1 की वैल्यू निकालेंगे तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। सेकेंड, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो है T1 sin अल्फा प्लस T2 sin बीटा, ये दोनों मिलकर के mg को बैलेंस कर रहे हैं, mg को बैलेंस कर रहे हैं। T2 की वैल्यू मैं यहां से डाल देता हूं, T1 कॉमन निकल गया, sin अल्फा प्लस sin बीटा मल्टीप्लाइड बाय cos अल्फा डिवाइड बाय cos बीटा, दिस इज इक्वल टू mg। ठीक है, T1 मल्टीप्लाइड बाय sin अल्फा प्लस ये sin बीटा बाय cos बीटा, tan बीटा होगा, cos अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू m इंटू जी। यहां से T1 हम लोग को मिल गया, क्या मिला, T1 इज इक्वल टू m इंटू जी डिवाइड बाय, इनफैक्ट इसको एलसीएम ले लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेट्स से अच्छा भी ले लेते हैं, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस
कॉस एल्फा इंटू साइन बीटा एंड नीचे में क्या बचेगा हम लोग का कॉस बीटा दैट इज इक्वल टू एम जी कॉस बीटा डिवाइड बाय नीचे साइन एल्फा प्लस बीटा है साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा एंड इस वैल्यू को जब यहां पे डाल देंगे तो T2 क्या मिलेगा T2 इज इक्वल टू एम जी कॉस बीटा कैंसिल हो जाएगा नीचे का कॉस बीटा ऊपर का कॉस बीटा कैंसिल हो जाएगा कॉस एल्फा डिवाइड बाय साइन ऑफ एल्फा